উদয়। যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে, जितनी भी नफरत, जितनी भी हिंसा ये करेंगे, हम हिंदुस्तान को छोड़ेंगे। और इससे और बेरोजगारी का और তবে একলা চলো রে। निर्मलेंदु, आज उदय से बीजेपी की रातों की नींद हराम हो गई है, ऐसा ही सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म में देखने, पढ़ने और कहीं कहीं पर कुछ लोगों से सुनने को मिल रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है? दरअसल राहुल गांधी को बारिश में भीगते हुए देखकर ऐसा माना जा रहा है, ऐसा कहा जा रहा है कि पीएम भी डर गए हैं। जरा इस तस्वीर को गौर से देखिए, इस वीडियो को गौर से देखिए। जितनी भी नफरत, जितनी भी हिंसा ये करेंगे, हम हिंदुस्तान को छोड़ेंगे। और इससे और बेरोजगारी का और इस वीडियो को देखने के बाद बीजेपी में हड़कंप मच गया है। भारी बारिश में भीगते हुए राहुल गांधी ने ऐसा भाषण दिया कि लोग दंग रह गए। दुनिया देखती रह गई। जब वो वहाँ मंच पर चढ़े तो बारिश बहुत ही तेजी से हो रही थी। बारिश में जनता भीग रही थी, बारिश में राहुल गांधी भी भीग रहे थे, लेकिन उन्होंने अपने भाषण में कहा कि यह बारिश मुझे कभी नहीं रोक पाएगी और ये यात्रा बदस्तूर कश्मीर में जाकर ही इस साल के अंत में खत्म होगी। हर चीज में 40% कमीशन लेते हैं। जितनी भी नफरत, जितनी भी हिंसा ये करेंगे, हम हिंदुस्तान को छोड़ेंगे। आप इतनी दूर से चले, बारिश में आप यहाँ खड़े। राहुल की निष्ठा पर अब किसी को शायद कोई संदेह नहीं रह गया है। पप्पू बोलने वाले अब उनको पप्पू नहीं बोल रहे हैं, बोल रहे हैं एक विद्वान आदमी है, एक समझदार व्यक्ति है। राहुल जी ने धीरे धीरे लोगों को प्यार से झप्पी दे ही दी। उन्होंने संसद में 4 साल पहले कहा था कि हम प्यार से लोगों को कांग्रेस में शामिल कर देंगे। उन्होंने वो अपना वादा पूरा किया। उनकी प्रतिबद्धता देखकर, उनकी निष्ठा देखकर लोग अब सन्न रह गए। यहाँ मुझे कवि गुरु रविंद्रनाथ की वो पंक्तियाँ याद आ रही हैं, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে। যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে। जी हाँ, कवि गुरु रविंद्रनाथ ने यही कहा था कि यदि तुम्हारी पुकार सुनकर तुम्हारा साथ कोई ना दे, तुम्हारे अपने भी तुमसे मुकर जाएं, तो तुम चलते रहना, अकेले ही चलते रहना। राहुल गांधी ने यही काम किया। वह निकल पड़े तो कारवां अपने आप बनता गया और कारवां विशाल रूप में धारण कर लिया। তবে একলা চলো রে। दरअसल इस एक वीडियो ने भारतीय जनता पार्टी की रातों की नींद हराम कर दी है, ऐसा कहा जा रहा है। गलियों में हर तरह से फुसाफुसी हो रही है। राहुल गांधी बीजेपी के घर में सेंध लगा चुके हैं कर्नाटक में। वहीं का ये दृश्य है। इस बारिश की तस्वीर को देखकर लोगों की तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। चलिए थोड़ा प्रतिक्रियाएं देख लेते हैं कि किस तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। जबरदस्त प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। आपने देखा कि किस तरह से लोगों की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। दरअसल वायर ने भी एक वीडियो जारी किया है और वो वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। एंकर अरफा खानूम ने हरीश रावत से कुछ ऐसे सवाल पूछे जिसका जवाब उन्होंने बहुत ही बेबाकी से और आसानी से दिया। एक ऐसे व्यक्ति के रूप में दिखाई दे रहे हैं जो बहुत सरलता के साथ चीजों को लेता है, लेकिन जिसने जो लक्ष्य तय कर लिया है, निर्धारित कर लिया है, उस लक्ष्य पर आगे बढ़ता है। तो ये भीगते हुए मूसलाधार बारिश में बोलना, जबकि बहुधा ये होता है कि वीआईपी को लोग छतरी देते हैं, वीआईपी के लिए कहते हैं फिर इंतजार करेंगे, वर्षा थम जाएगी, लेकिन उन्होंने न केवल अपना टेस्ट दिया है बल्कि लोगों के प्यार का भी टेस्ट हुआ है और लोग कहीं विचलित नहीं हुए। ये दर्शाता है कि भारत जोड़ो यात्रा से कॉमन आदमी की बहुत बड़ी उम्मीदें हो गई है।
देश ने हरीश जी ऐसा तो नहीं है, कुछ लोग कह रहे हैं कि देखिए ये थिएट्रिक्स है क्योंकि राजनीति काम नहीं कर रही है, तो इस तरह की सनसनीखेज तस्वीरें जहां के कितना बड़ा नेता बारिश में भीगता नजर आ रहा है, ये कैमरों को कैप्चर करने के लिए और टीवी न्यूज पे टाइम पाने के लिए एक डेस्परेट अटेम्प्ट है, क्या इसको इस तरह से भी देखा जा सकता है? देखिए, बारिश के साथ कोई राहुल गांधी जी का कनेक्शन तो है नहीं। उनके पास बारिश वाला 5G थोड़ी है, वो तो किसी और के पास है। तो तुम कि वो खड़े हो बोलने के लिए और बारिश उनके बुलाने पर आ जाए झमाझम, और लोग भी सुनने वाले वहीं पर हों, और पहले से सब वेल डिटरमाइंड चीजें हों, तयशुदा चीजें हों, तो ऐसा नहीं है। ये एक स्वाभाविक चीजें हैं, और इस यात्रा में एक स्वाभाविक एक ऐसा हिंदुस्तानी राहुल गांधी दिखाई दे रहा है जिसमें वास्तविक अर्थों में वो जो है हिंदुस्तान झलकता है। गांधी, नेहरू, अंबेडकर जो एक सीक्वेंस है, वो सीक्वेंस जो है उनमें झलकती है। उनमें कहीं सुभाष और भगत सिंह का दृढ़ निश्चय भी झलकता है। जो लोग जो तय कर लेते थे उस पर बड़े चलते थे, कोई तूफान आ जाए कुछ आ जाए, जो उनको विचलित नहीं करता था, जो जान की परवाह नहीं करते थे। तो राहुल गांधी एक ऐसे व्यक्तित्व के रूप में दिखाई दे रहे हैं जो हमारे लिए भी हम लोग नजदीक से देखते रहे हैं, हम लोग उनके प्रशंसकों में हैं, मगर हमने इस रूप में नहीं देखा था जिस रूप में आज वो अपने आप को दिखा रहे हैं, जिस रूप में दिखाई दे रहे। आपने देखा कि हरीश जी ने क्या कहा। उन्होंने कहा कि राहुल में हिंदुस्तान झलकता है, सुभाष और भगत सिंह का दृढ़ निश्चय भी झलकता है। उन्होंने और क्या क्या कहा और कानून ने क्या क्या प्रश्न किए, चलिए हम उनको आपको पूरे वीडियो से वाकिफ कराते हैं। देखिए, जब आप एक यात्रा में निकलते हैं, प्रशंसक भी आते हैं, आलोचक भी आते हैं, अलग अलग तरीके के लोग होते हैं। मैं आश्चर्यचकित रह गया जब मैंने कन्याकुमारी में, मैं खुद जो है 7 किलोमीटर तक चला, लेकिन वो 10 किलोमीटर आगे चले गए थे, लेकिन मैं वहां से वापस हो लिया। मैंने कहा भाई मैं तो अब नहीं पकड़ पाऊंगा, उनके साथ नहीं जा पाऊंगा। तो जितना आगे तक लोगों की भीड़ थी, उतनी ही भीड़ पीछे तक थी कन्याकुमारी। अब कोई तमिलनाडु में हम बहुत मजबूत हैं ऐसा तो कहीं दावा नहीं था। केरल के अंदर भी क्या केवल उसी रूट पर थोड़ी गए हैं जहां कांग्रेस मौजूद है, वो रूट भी है जहां CPM का कैडर है, वहां भी लोग दिखाई दिए। अब कर्नाटक में तो भाजपा की सरकार है, वहां जा रहे हैं। और आगे आप देखते जाइएगा, ज्यों-ज्यों भाजपा शासित राज्यों की तरफ बढ़ेंगे, अब धीरे धीरे जितना भाजपा आलोचना करती जा रही है, जितना सवाल उठाते जा रहे हैं राहुल गांधी जी के लिए, उतना ही समर्थन जुड़ता जा रहा है। बल्कि कहीं न कहीं मेरा मन कहता है कि थैंक यू भाजपा कह दें। ये राहुल के नाम से जो आपके मन में घबराहट है, वो घबराहट लोगों में उत्सुकता पैदा कर रही है, और वो लोगों को राहुल गांधी जी के साथ जोड़ रही है, उनके उद्देश्य के साथ जोड़ रही है। तो आज बस इतना ही। आपको यह प्रयास कैसा लगा, कृपया कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपना कमेंट्स दें। ठीक लगे तो बताएं, और सब्सक्राइब और शेयर भी करें। प्रणाम। आज उदय